अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTA नेट फ्लो के अदब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में NTA नेट JRF उर्दू पेपर 2 यूनिट उर्दू शोरा व अदबा के मतलब अहम मालूमात, नए तरीके के सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ जवाबात के साथ पार्ट 5। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। पहला है ऐसे शोरा व अदबा जिनकी पैदाइश और वफ़ात दोनों दिल्ली में हुई। ऐसे शोरा व अदबा यानी ऐसे शायर और अदीब जिनकी पैदाइश और वफ़ात दोनों दिल्ली में हुई, तो सबसे पहले ख्वाजा मिर्दद हैं, उसके बाद मोमिन खां मोमिन हैं, ज़ौक़ दहलवी हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। यानी इन सब की वफ़ात और पैदाइश और वफ़ात दोनों दिल्ली में हुई। ख्वाजा मिर्दद, मोमिन खां मोमिन, ज़ौक़ दहलवी, ख्वाजा हसन निज़ामी। उसके बाद है 2 नंबर ऐसे शोरा अदबा जिनकी पैदाइश और वफ़ात दोनों पटना में हुई। ऐसे शोरा व अदबा जिनकी पैदाइश और वफ़ात दोनों पटना में हुई, तो उसमें सबसे पहले शाद अज़ीम आबादी है और कलीमुद्दीन अहमद है। दोनों की पैदाइश पटना में हुई है और वफ़ात भी पटना में हुई है। उसके बाद है ऐसे अदबा जिनकी विलादत और वफ़ात दोनों झरिया धनबाद में हुई। ऐसे शोरा अदबा जिनकी विलादत और वफ़ात दोनों झरिया धनबाद में हुई, तो उसमें सबसे पहले इलियास अहमद गद्दी हैं, उसके बाद है गयास अहमद गद्दी। ये दोनों भाई थे, इलियास अहमद गद्दी और गयास अहमद गद्दी, दोनों अफसाना निगार और नावे निगार भी थे। उसके बाद सवाल नंबर 4 है ऐसे शोरा अदबा जिनकी पैदाइश और वफ़ात दोनों लखनऊ में हुई। ऐसे शायर और अदीब जिनकी पैदाइश और वफ़ात दोनों लखनऊ में हुई, जिसमें सब दयाशंकर नसीम है, मिर्ज़ा शौक़ लखनवी है, अब्दुल हलीम शरण है, हयातुल्लाह अंसारी है, अमानत लखनवी है। दयाशंकर नसीम है, मिर्ज़ा शौक़ लखनवी है, अब्दुल हलीम शरण है, हयातुल्लाह अंसारी है, अमानत लखनवी है। इनकी पैदाइश और वफ़ात दोनों लखनऊ में हुई। उसके बाद सवाल नंबर 5 है 1869 ईस्वी में इंतकाल करने वाले शोरा अदबा का नाम बताइए। 1869 ईस्वी में 3 लोगों की वफ़ात हुई, जिसमें सबसे पहले मिर्ज़ा गालिब हैं, उसके बाद है रजब अली बेग सरूर हैं, उसके बाद है ग़ुलाम मुस्तफ़ा खां शिफ्ता। ग़ुलाम मुस्तफ़ा खां शिफ्ता, इन तीनों की वफ़ात 1869 ईस्वी में हुई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है 1914 ईस्वी में इंतकाल करने वाले शोरा अदबा का नाम बताइए। तो 1914 में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली है और अल्लामा शिबली नुमानी है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ये शायर भी थे और नक्काद भी, अदीब भी थे। अल्लामा शिबली नुमानी ये भी शायर भी थे और अदीब भी थे। इन दोनों की वफ़ात 1914 ईस्वी को हुई। 1926 ईस्वी में इंतकाल करने वाले शोरा अदबा का नाम बताइए। तो 1926 ईस्वी में पंडित ब्रज नारायण चकबस्त हैं और अब्दुल हलीम शरर हैं। अब्दुल हलीम शरर और पंडित ब्रज नारायण चकबस्त, ये दोनों की वफ़ात जो है 1926 ईस्वी में हुई। पंडित ब्रज नारायण चकबस्त ये शायर भी थे, नज़्म इनको कौमी शायर कहा जाता है। अब्दुल हलीम शरर इनको तारीख़ी नावल निगार कहा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है 1936 ईस्वी में इंतकाल करने वाले शोरा अदबा का नाम बताइए। तो 1936 ईस्वी में 2 लोगों की वफ़ात हुई, जिसमें असगर गोंदवी हैं और मुंशी प्रेमचंद हैं। असगर गोंदवी ये गज़ल को शायर थे और मुंशी प्रेमचंद ये नावल निगार और अफसाना निगार भी थे। उसके बाद 1958 ईस्वी में इंतकाल करने वाले अदबा का नाम बताइए। तो 1958 ईस्वी में 2 लोगों की वफ़ात हुई, जिसमें सबसे पहले है अबुल कलाम आज़ाद, उसके बाद है पतरस बुखारी। अबुल कलाम आज़ाद, उसके बाद है पतरस बुखारी। पतरस बुखारी का भी इंतकाल 1958 ईस्वी में और अबुल कलाम आज़ाद का भी इंतकाल अबुल कलाम आज़ाद का इंतकाल दिल्ली में हुआ था और पतरस बुखारी का इंतकाल न्यूयॉर्क में हुआ था। उसके बाद है 1977 ईस्वी में इंतकाल करने वाले अदबा का नाम बताइए। तो 1977 ईस्वी में इंतकाल करने वाले अदीबों में कृष्ण चंद्र हैं,
उसके बाद है रशीद अहमद सिद्दीकी है। कृष्ण चंद्र की भी वफ़ात 1977 ईस्वी को हुई और रशीद अहमद सिद्दीकी की वफ़ात 1977 ईस्वी को हुई। कृष्ण चंद्र की वफ़ात मुंबई में हुई और रशीद अहमद सिद्दीकी की वफ़ात अलीगढ़ में हुई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है 1980 ईस्वी में इंतकाल करने वाले शोरा अदबा का नाम बताइए। तो 1980 ईस्वी में 3 लोगों की वफ़ात हुई, जिसमें सबसे पहले जमील मजहरी हैं, उसके बाद है शाहिद लुधियानवी हैं, उसके बाद है कन्हैया लाल कपूर। जमील मजहरी गज़ल गो शायर भी थे और मरसिया गो भी थे। शाहिद लुधियानवी ये नज़्म गो शायर भी थे और तरक्की पसंद शायर थे और ये नज़्म निगार भी थे और गज़ल को शायर भी थे। कन्हैया लाल कपूर ये इंसाया निगार थे। कन्हैया लाल कपूर ये तंज़ुम-मिज़ाज निगार भी थे। 1982 ईस्वी में इंतकाल करने वाले शुअरा का नाम बताइए। तो 1982 ईस्वी में 2 लोगों की वफ़ात हुई, जिसमें सबसे पहले है फ़िराक गोरखपुरी, उसके बाद है जोश मली आबादी। फ़िराक गोरखपुरी, उसके बाद है जोश मली आबादी। 2 लोगों की वफ़ात 1982 ईस्वी में हुई। फ़िराक गोरखपुरी गज़ल को शायर भी थे और नज़्म गो भी थे, रुबाई गो भी थे। जोश मली आबादी ये गज़ल गो और नज़्म गो और मरसिया निगार भी थे। 1984 ईस्वी में इंतकाल करने वाले शोरा अदबा का नाम बताइए। तो 1984 ईस्वी में 3 लोगों की वफ़ात हुई, जिसमें फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ हैं, राजिंदर सिंह बेदी है, काजी अब्दुल वादुद हैं। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ये गज़ल गो शायर भी थे और नज़्म निगार भी थे। राजिंदर सिंह बेदी और अदीब भी थे। इनके खतूत के मजमूए भी शाये हुए हैं और राजिंदर सिंह बेदी और तनकीदी मज़ामिन का मजमूआ भी शाये हुआ है। राजिंदर सिंह बेदी ये अफ़साना निगार और नामे निगार भी थे। काजी अब्दुल वादुद और ड्रामा निगार भी थे। काजी अब्दुल वादुद एक मुहक्किक थे। इन 3 लोगों की वफ़ात 1984 ईस्वी में हुई। उसके बाद 1987 ईस्वी में इंतकाल करने वाले अदीबों का नाम बताइए। तो जिसमें सबसे पहले ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, उसके बाद अहमद जमाल पाशा हैं। इन दोनों की वफ़ात 1987 ईस्वी में हुई। सबसे पहले ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, उसके बाद अहमद जमाल पाशा हैं। 2002 ईस्वी में इंतकाल करने वाले अदीबों का नाम बताइए। तो सबसे पहले आले अहमद सुरूर हैं, उसके बाद सुरेंद्र प्रकाश है। 2002 ईस्वी में इंतकाल करने वाले अदीबों का नाम तो आले अहमद सुरूर हैं, सुरेंद्र प्रकाश है। दोनों की वफ़ात 2002 ईस्वी में हुई। 2006 ईस्वी में इंतकाल करने वाले अदीबों का नाम तो उसमें सबसे पहले शौकत सिद्दीकी हैं और उसके बाद रशीद हसन खान है। 2006 में इंतकाल करने वाले अदीबों में शौकत सिद्दीकी, उसके बाद रशीद हसन खान। दोनों की वफ़ात 2006 ईस्वी में हुई। 2007 ईस्वी में इंतकाल करने वाले अदीबों में सबसे पहले ज्ञानचंद जैन हैं, ये मुहक्किक भी थे और कुर्रतुल ऐन हैदर है। कुर्रतुल ऐन हैदर ये नावल निगार थी और अफसाना निगार भी थी। ज्ञानचंद जैन का इंतकाल 2007 में हुआ। कुर्रतुल ऐन हैदर का भी इंतकाल 2007 ईस्वी में हुआ। 2010 ईस्वी में इंतकाल करने वाले अदीबों में तो अदीबों का नाम बताइए। तो सबसे पहले मोहम्मद हसन है, उसके बाद है वज़ीर आगा है, उसके बाद है मशहूर हुसैन खान है। तो 2010 ईस्वी में इंतकाल करने वाले अदीबों में मोहम्मद हसन है, वज़ीर आगा है, मशहूर हुसैन खान है। उसके बाद है 2012 ईस्वी में इंतकाल करने वाले शुअरा अदबा का नाम बताइए। तो सबसे पहले है कुंवर इखलाक मोहम्मद खान शहरयार, उसके बाद शफीक फ़ातिमा शेरा हैं और शबीउल हसन है। इन तीनों का इंतकाल 2012 ईस्वी में हुआ। 2012 में शहरयार, शफीक फ़ातिमा शेरा और शबीउल हसन। 2015 ईस्वी में इंतकाल करने वाले शुअरा अदबा का नाम बताइए। तो 2015 ईस्वी में इंतकाल करने वाले में कलीम आजिज़ है और अब्दुल्ला हुसैन है। कलीम आजिज़, उसके बाद अब्दुल्ला हुसैन। कलीम आजिज़ ये गज़ल व शायर भी थे, इनको मीर का जानशी भी कहा जाता है। और अब्दुल्ला हुसैन ये नावल निगार और अफसाना निगार भी थे। इनका इंतकाल 2015 ईस्वी में हुआ। 2016 ईस्वी में इंतकाल करने वाले अदीबों का नाम बताइए। तो सबसे पहले इंतजार हुसैन है, उसके बाद है शकीलुर रहमान है। इंतजार हुसैन, उसके बाद शकीलुर रहमान। 2016 ईस्वी में इंतकाल करने वालों में इंतजार हुसैन और शकीलुर रहमान। इंतजार हुसैन का और शकीलुर रहमान। इंतजार हुसैन एक नावल निगार भी थे और अफसाना निगार भी थे। शकीलुर रहमान जो है ये नक्काद थे।
इन दोनों का इंतकाल 2016 ईस्वी में हुआ। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।